Yeah, just coming in 5 minutes. Yeah. एक सेकंड रुकना। अरे यार, मेरे शूज को भी अभी टूटना था। ये मोची वाला बैठा है, एक काम करती हूँ, इससे सिलवा लेती हूँ। अबे ओए, मोची वाले, चल जल्दी से मेरा जूता सिल। अबे ओए, घूर क्या रहा है? बहरा है? सुनाई नहीं दिया? जल्दी सिल, मुझे लेट हो रहा है। देखिए मैडम, पहले से ही ना मेरे पास इतने सारे जूते हैं, और दूसरी बात, अपना आप ये पहले पैर हटाइए यहाँ से, और जब मैं ये सारे साफ कर लूँगा, सही कर दूंगा, उसके बाद ही आपकी सैंडल साफ होगी। पैर हटाइए। अबे ओ, चुपचाप से मेरा जूता सिल के दे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना भी 2 कान के नीचे लगाऊंगा ना, शुद्ध हो जाएगा। अरे ओ मैडम, अभी ना मेरे पास 2-3 जूते पड़े हुए साफ करने के लिए, पहले इन जूतों को साफ करूंगा, उसके बाद ही आपकी सैंडल सिलूंगा। अबे ओ साले 2 कौड़ी की मोची वाले, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे देर हो रही। तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो पुलिस में है, तुझे यहीं आके अभी पीटेगा साले। अरे ओ मैडम, ये पुलिस की धमकी ना किसी और को जाके देना, और वैसे भी आप जैसी लड़कियां ना पूरे दिन में 3600 आती 3600 जाती हैं। मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, मेरा बॉयफ्रेंड ये है वो है, आपसे बोला ना एक बार, मेरे पास पहले जो जूते पड़े हैं इनको साफ करूंगा, उसके बाद ही आपकी सैंडल सिलूंगा। टाइम हो तो सिलवाइए, नहीं कहीं और आ जाके आगे काम करवाइए अपना। साले है तो एक मामूली सा मोची वाला, और अकड़ देख कैसे दिखा रहे, मेरे जैसी 36 आती 36 जाती है। एक काम करती हूँ, अभी ना अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, तेरे पिछवाड़े पे 4 डंडे मार के तुझे जेल में बंद करेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अबे क्या बोला? तेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में? तो जा, मेरा बाप भी ना विधायक है, क्या कर लेगी? कर क्या लेगी मेरा? तू कर क्या लेगी? क्या कर लेगी? ये ले, ये कर लूंगी मैं तेरा। 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगी? अबे तुझे पता नहीं है, मोची का काम करता हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी ना बहुत इज्जत है इस एरिया में। साले घटिया आदमी, तूने मेरे ऊपर प्रियांशी राजपूत के ऊपर हाथ उठाया है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। मेरी दुकान यहाँ से हटवाऊंगी। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी दुकान के ऊपर लात मारने की? साले 2 कौड़ी की औरत, तेरे को ना एक थप्पड़ में राइट टाइम कर दूंगा। अभी मैं समझ में आया? कैसे हो? ये ले, ऐसे। अबे चल पीछे चल। मेरे को तेरे को अभी सिर्फ धक्का दिया, थप्पड़ मारा, समझ में आया? ज्यादा बोलेगी ना तो यहीं रहा, इसी साले मोची वाले, एक काम करती हूँ, जा जो करना कर ले। अभी अपने बॉयफ्रेंड अबे बुला, देखता हूँ तेरा कितना बड़ा बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड जब आएगा ना, हाँ, चल। तेरे पिछवाड़े पे 4 लाठी मारेगा। अबे चल, तो शुद्ध होगा। हाँ जा बुला, देखता हूँ क्या कर लेती है तू। कर कर कर। अबे तू चुप। हेलो बेबी, ये जो रिंग रोड के पास ये जो मोची की हाँ आजा बेबी का पेपर। अबे जा बुला लेना, डरता नहीं हूँ। आप देख रहे हो ना कि मुझसे कैसे बदतमीजी करा। अबे चल चल, हाथ भी उठाया है। अबे चल, हाथ नहीं, अभी तेरा ना सर पकड़ के मारूंगा तेरे को, जल्दी आइए, जल्दी आइए आप। साले मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। बड़ी की लड़की, तेरे से ना तमीज से बात करो, तो तमीज से बात किया क्या समझ में आएगा नहीं है? लड़की क्यों हाथ उठाते हो? अबे वो देख, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, अब तेरी खटिया खड़ी करेगा, तू देखना। हाँ हाँ, तो आने दो ना, मैं भी डरता नहीं तेरे बॉयफ्रेंड, समझ में आया? आई बड़ी 2 कौड़ी की लड़की। क्या हो बेबी? बेबी, ये साला 2 कौड़ी का मोची वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा है, और तो आपको पता है इसने मेरे पर हाथ भी छोड़ा है। क्या कहा तूने? मेरी बेबी के ऊपर हाथ उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये ना मेम साहब झूठ बोल रही है, और ये मेम साहब खुद आप साहब देखिए मेरी दुकान पे लात मार दी है। अब आप खुद ही बताइए, हम तो अपने रोजगार के लिए यहाँ बैठे हैं, और ये मैडम आई आते आते हम पे चढ़ के बैठी और बोल रही है मेरे जूते साफ करो, मेरी सैंडल सिल दो। अबे 2 कौड़ी के मोची वाले, वैसे भी ये कुछ भी करे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरी बेबी है बेबी, अगर ये कोई गलती भी कर देती ना तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे इसके ऊपर हाथ उठाने की? अब पिछवाड़े में 4 लट बजाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। बेबी आपको पता है, ये साला मोची वाला ना झूठ बोल रहा है। इसने पहले मेरे पर हाथ उठाए, मुझसे बदतमीजी करी, और तो मुझे धक्का भी मारा इसने। हाथ उठाए बेबी ना, इससे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मैडम काहे झूठ बोल रही है? मैंने पहले आपके ऊपर हाथ उठाया, बल्कि साहब मैं आपको बताता हूँ, ये मैडम ना खुद मेरे ऊपर पहले हाथ उठाई है, तब मैं मारा हूँ। और वैसे भी मैं ना अपना ईमानदारी से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ये मेरे को आपकी धौंस देती कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, ये है वो है। देखिए साहब, आपकी जानकारी के लिए ना बता दूँ, मैं भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी ना संविधान की तैयारी कर रहा हूँ। और मैडम आप जो ये अपने बॉयफ्रेंड का धौंस दे रही ना कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, ये है वो है, तो ये सब ना कहीं और जाके करिएगा, मेरे सामने नहीं। ओह, IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं जनाब, वो भी 1.5 कौड़ी का मोची वाला। अबे ज्यादा बकबक की ना तो तेरा भी यही मोमबत्ती बना के तेरे पिछवाड़ में डाल दूंगा, समझा ना? बेबी, ये साला 2 कौड़ी का मोची वाला IAS बनेगा। क्यों बे मोची वाले, तुम लोग गरीब हो, समझे ना? तुम्हारे जैसे गरीब लोग ना ये जमादार, नाली साफ करना, कूड़ा उठाना, सब्जी बेचना, और ये मोची, इसी में अच्छे लगते हो। ज्यादा अपनी औकात से बाहर जाने का मत सोचो। अब बेबी, अब देख यार, इसको मारो ना साले को। और वैसे भी ये पुलिस वाली की गर्लफ्रेंड है, ये कुछ भी करे ना इसके लिए हर सजा माफ है, लेकिन तेरे लिए नहीं, साले भी मारूंगा भी। देखिए साहब, आप ना अपनी इस वर्दी का ना गलत फायदा उठा रहे हैं।
अरे आपको ये वर्दी ना हम जैसे आम जनता की सेवा करने के लिए मिली है, और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा कर रहे हैं। और मैडम आप क्या बोल रही हैं कि मुझ जैसे लोग सब्जी बेचने के लिए, नाली का काम करने के लिए, जमादार का काम करने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, जूता सिलने के लिए, इन चीज़ों के लिए बने हैं। तो मैडम भूलिए नहीं, हमारे अंदर भी ना वही खून दौड़ रहा है जो आपके अंदर और आपके बॉयफ्रेंड के अंदर दौड़ रहा है। बस फ़र्क इतना है ना कि आपके बॉयफ्रेंड के पास पहले से पैसा था, तो वो आज पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। और मैं ना अपनी मेहनत से कमाता हूँ, भले मैं 50-100 रुपये दिन का कमा रहा हूँ, लेकिन ना उसी मेहनत का कमाई करके मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। और देख लीजिएगा, एक दिन मैं IAS बनूंगा। और जैसे ही आपका बॉयफ्रेंड है ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में एकदम चूर है, ऐसे लोगों को ना मैं अच्छे से सबक सिखाने जानता हूँ। सबक सिखाएगा? तुम इधर आना जा रहा? क्यों बे, तू इंस्पेक्टर को सबक सिखाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब, ज्यादा तो बोल रहा है। हाँ साहब आप बिना मतलब हमको मार क्यों रहे हैं? अरे गलती तो आपकी इस गर्लफ्रेंड की थी ना, इसने पहले मेरे साथ बदतमीजी की। चुप कर, मेरी गर्लफ्रेंड की गलती दे रहा है। अबे 2 कौड़ी का मोची वाला, बिना यहाँ तेरे पास वो है ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं बेबी उसको? लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं। लाइसेंस वगैरह है तेरे पास? साहब लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन साहब उससे क्या मतलब है? और वैसे भी आप ये बताइए, मैं तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने जबरन यहाँ पे हथियार लिया है। बेबी इसको मारो नहीं। ईमानदारी से काम कर रहा है तेरी। नहीं साहब, मेरे को पर दोस्त दिखाएगा? साहब क्या हुआ, क्या क्यों मार रहे हैं? अरे वंश भाई देखो ना, हम तो अपने यहाँ मोची का काम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से मैडम चली आई, बोलने लगी मेरी सैंडल सिल दो। अब मैंने बोला मैडम मेरे पास 2-3 काम है, मैं वो कर लूँ, उसके बाद आपकी सैंडल सिल दूंगा। अब मैडम हमको कहने लगी मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में, और फिर इनको बुला ली। अबे चुप बे साले, तेरी बकवास सुनने नहीं बैठे। बेबी एक काम करो, इसको 2-3 घंटा और लगाओ। अरे रुको बेबी, पहले तू ये तू कौन है? हाँ तू कौन है? तू? मैं झगड़ा देख के आया हूँ, ये मेरा जानने वाला है, दोस्त है। दोस्त है? दोस्त। एक काम कर, यहाँ से निकल ले, यहाँ जो मैटर चल रहा है ना, अभी तू भी फंस जाएगा। और तू देखिए सर, आपकी शिकायत ना मैं ऊपर तक करूंगा। कहाँ ना सर आप आइए तो आगे क्या है? सर मैं अबे आपको चुप साले। उसको थोड़ा सा दिक्कत है, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है। दिमाग से कमजोर है? साले को मोची दुकान लगाने की और कोई जगह नहीं मिले, मेरी बेबी से बहस कर रहा है। नहीं कर रहे हैं आप ये लोग। देख अभी बोल, अभी मारूंगा जाके इसको। ये रखिए। अभी ये क्या है? साले पुलिस वाले घुस दे रहा है। अरे सर इसको चल ठीक है, जेब में डाल दे। और देख इसको समझा देना, अगर दोबारा इसने नौटंकी की ना तो इसे नहीं थाने सर, में हम डाल। समझा लेंगे सर। क्यों बे? सर समझा लेंगे सर। सुन मेरी बात कान खोल के, अपने दोस्त को समझा ले। अगर आगे से ये मेरे मुंह लगा तो तुझे भी मारूंगा, इसे भी मारूंगी। मैडम ऐसे कैसे मार देंगी? सर वैसे भी देखो इसका मुंह चल रहा है। बेबी बेबी से बहस कर रहा है। सर इसको छोड़ दीजिए, हम समझा देंगे उसको। देख अगर दोबारा से ऐसी हरकतें की ना और मेरी बेबी से बहस की ना तो तेरे पिछवाड़े में 4 डंडे मारूंगा, थाने में जाकर बंद कर दूंगा, बेबी। दोबारा बाहर नहीं आ पाएगा। इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे भी इसे थप्पड़ मारना है। अरे बेबी इतनी फरमाइश है, मारो। साले अरे समझा अबे अभी तेरे को भी पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। बेबी चलो चलते हैं, इसने ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब कर दिया है। और देख ज्यादा नटंकी ना उठाकर पटक दूंगा तुझे यहीं पे। चलो बेबी। बेबी ऑलरेडी इसने आज बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। और दोबारा ये दुकान लगाते हुए दिख मत जाना, अगर दोबारा दुकान लगाते हुए दिख गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, समझा देना इसको। चलो बेबी, मेरा मूड बहुत खराब कर दिया आज बिल्कुल इस बेबी। कोची वाले ने। साला देखा वंश भाई, मेरी ना कोई गलती नहीं थी, सुमित भाई। पुलिस वाला ही ऐसा था। सुमित भाई तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? किसी से झगड़ा क्यों लेते हो भाई? तुम ऐसा करो, यहाँ से चलते हैं। और तुम्हारा ये IAS की तैयारी चल रही थी, उसका क्या हुआ? क्या ही होगा भाई तुम ऐसा है, सबसे झगड़ा न लिया करो भाई। अरे हम थोड़ी ना झगड़ा कर रहे थे, वो खुद ही आके हमसे भिड़ने लगी, बोलने लगी हम पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड है, ये है वो है। अरे बात पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड हो तो अपने घर के लिए होगी, कोई कि बात हमारे लिए नहीं, हो? यहाँ से चलो वरना फिर से आके वो साला परेशान करेगा। हम ना देखना, हमारे पास खाली भी पैसे नहीं है ना, हमारी पैसों से मदद हो जाती। तुम पैसों की चिंता मत करो, वो देख लेंगे हम। तुम अभी चलो, देखना वरना वो लेकिन परेशान करता है। देखना वंश भैया, हम ना एक दिन बहुत बड़े IAS अफसर हाँ बनेंगे। जरूर बनोगे, खूब पढ़ाई करो और पैसों की चिंता मत करो तुम। भैया वो जूता मैं उठा दो देख हमारा। आई, मैं देख लूंगा। हम तू ये गरीबों का ना सच में कोई नहीं होता है, चल सब भाई। ऐसे बड़े पैसे वालों की चल। बात सुनते हैं। तुम परेशान मत हो भाई, छोड़ेंगे देखेंगे। उनको। अरे बेबी तुम इस तरह गुस्सा हो जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा नहीं लगता है? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ बड़ी बात तो हुई नहीं है, फालतू में गुस्सा दिखा रही हो। देखो बेबी मैं पुलिस वाला हूँ और ऐसे सब पे जुल्म नहीं कर सकता मैं कि हाँ जिसको चाहे उसको मारा पीटा, उसको थाने में लेके डाल दिया। मतलब पता है आपको कि क्या हुआ है? और बंद देखो कैसे रहे हो यहाँ पे। वो साला 2 कौड़ी का मूंछी वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था आपकी होने वाली वाइफ से, और आपने क्या किया? उसे जाने दिया, उसे जेल में क्यों नहीं डाला? तो
आपको ही पता है, मैं जेल में ऐसे नहीं डाल सकता। उसके लिए कुछ FIR वगैरह होने चाहिए, कंप्लेन कोई करे तब जाके हो सकता है। ऐसे में हर किसी को उठा के जेल में डालता रहा ना तो मेरी नौकरी फिर खतरे में पड़ जाएगी। और वैसे भी मैंने मारा था ना तो थप्पड़ उसको, समझा दिया, दोबारा परेशान नहीं करेगा तुमको। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस वो 2 कौड़ी का मोची वाला जेल के अंदर चाहिए। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरा दिमाग अच्छा खराब ठीक हो है, गया। तुम परेशान मत हो, फोन दो अपना ज़रा। पकड़िए। हाँ तड़पड़े सर, अरे मैं बोल रहा हूँ बनी। हाँ वो जो मोची वाला नहीं था जो रिंग रोड पर दुकान लगाता है, उसके पास जाओ, 2 लाफे मार के वो थाने में बंद करो। हाँ और दोबारा उसकी दुकान मत लगने देना उधर, ठीक है। लो अब खुश है ना? अब जाएगा, उसको उठा के थाने में बंद करेगा। जब कुछ दिन थाने में रहेगा तब उसको पता चलेगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब तक वो थाने में नहीं जाता है मैं आपसे बात नहीं करूँगी, समझे आप? अरे यार तुम्हारा मूड अभी सही करता हूँ मैं। ये लो इतने सारे पैसे, ये दीजिए। वाह ये तो बहुत सारे पैसे। अब सोना मेरा तुम। मूड ठीक हो गया। अब मैं जाती हूँ, शॉपिंग पे जाती हूँ, ठीक है? अरे शॉपिंग बाद में कॉफ़ी तो बना लो। खुद बना लो। बड़ी घमंडी लड़की है ये, कर भी क्या सकता है। पुलिस वाला में साला हवलदार बन के आएगा उसका। अरे सुमित भाई, अरे सुमित भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बस भैया बैठिए बैठिए। अब क्या ही बताएं आपको, आपको तो पता ही है उस दिन वो पुलिस वाला और उनकी मेम साहब। यार मैं तुमको ढूंढ रहा था वहाँ दुकान पे, दुकान क्यों नहीं लगा रहे हो? उन लोग ने भैया धमकी दे के गए। आपके जाने के बाद ना हम फिर से दुकान लगाए थे शाम को। वो लोग आए और हमको धमकी दे के गए कि आइंदा तुम्हारी दुकान अगर यहाँ हमको लगी हुई दिख गई तो तुमको और तुम्हारी दुकान दोनों को फिकवा देंगे यहाँ से। मैंने तुमसे मना किया था मत लगाओ, तुम पढ़ाई करो। तो भैया पढ़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए हमारे पास, वही मैंने एक तुमसे सहारा कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भैया बोलने को तो हर कोई बोल देता है। जब अरे मैं करूँगा भाई यार, तुम पढ़ाई करो। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा उनको, जब कोई बड़ा पद होगा उनसे तभी तुम समझा पाओगे उनको। IAS की तैयारी कर रहे थे, तुम्हारा क्या हुआ? करो ना। भैया हम कर तो रहे हैं, हमको कोचिंग करनी है, किताबें लेनी है। अब मैं मोची की दुकान लगती थी तो हम सोचे थे कि हफ्ता भर काम करके संविधान की किताब ले लेंगे तो उससे पढ़ेंगे, लेकिन अब हमारी जब दुकान ही नहीं रही तो हम समझे में नहीं आ रहा हम पढ़ें कैसे। और ना आप एकदम सही कह रहे हैं, वो इंस्पेक्टर थे इसलिए उनको घमंड था। जब मैं उनसे बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा ना जिस दिन, तब उनको बताऊंगा कि उन्होंने कितना गलत किया था और कैसे वो मासूमों के साथ अत्याचार करते हैं। अच्छा तो सुन, कुछ परेशान ना हो तो ये ले, कुछ रुपया अभी पड़ा हुआ है, काम से आया था तो इतना रख ले। बाकी कोई दिक्कत होती है तो बताना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कभी भी दिक्कत हो उस पुलिस वाले को याद दिलाना है। ठीक है भैया, कि ठीक है। तू क्या कर सकता है। ठीक ठीक भैया, ठीक है। ठीक है, ठीक भाई, चलता हूँ फिर। जी भैया। मन लगा के पढ़ाई करना। जी भैया। बताओ, आज तो कहो ये वंश भैया थे तो हमारी कुछ पैसों की मदद कर दी है। अब ना हम इन पैसों से संविधान की किताब लेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। और उस पुलिस वाले को ना उसकी औकात बताएंगे, हम गरीबों के साथ अत्याचार करने का नतीजा क्या होता है। हाँ अभी हम ना चलते हैं। साला कोई बट्टा नहीं हुआ, कहाँ सूखा सूखा दिन जाएगा क्या आज? मर्दी भी सूख गई है पूरी। अरे वाह क्या लग रहा हूँ। अबे रुक, उतर नीचे उतर। मिल गया मुर्गा। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? बोला नीचे उतर, मारूंगा। इधर आ, साहब इधर आ। क्यों बे, तेरा हेलमेट कहाँ है? हाँ अरे साहब हेलमेट दोस्त थोड़ी दूर पे घर है, हेलमेट कौन लगाया? अबे तो क्या हेलमेट लगाना भूल गया क्या? हेलमेट नहीं है तो चल लाइसेंस दिखा अपने। लाइसेंस है घर पे रखा है साहब। घर पे रखा है? लेके कौन घूमता है साहब? हेलमेट घर पे छोड़ दिया, लाइसेंस घर पे छोड़ दिया, आरसी तो घर पे छोड़ दिया। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। पनीर लेने आया था साहब, बगल में पिछवाड़े में भी 4 डंडे मारूंगा। पनीर लेने आया था। साहब पनीर लेने आया था, 200 मीटर दूरी पे ही तो है। चल ठीक है, ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। चल कुछ खर्चा पानी हो तो निकाल। खर्चा पानी कुछ नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। यही मोमबत्ती इसी का बना के तो पिछवाड़े में पेल दूंगा, समझे ना? तमीज से निकाल। बात करिए, तमीज से। क्या बोला? तमीज से बात कर। तमीज से बात कीजिए, हमारे चाचा विधायक हैं। अरे सबका यही हाल है, सब यही बोलते हैं। जब फंसते हैं ना तो सब यही बोलते हैं कि चाचा विधायक है, फूफा चाचा कुछ भी। अभी बात कर ले। अरे बात कर ले, डरता नहीं हूँ मैं अभी। अरे चाचा यहाँ पे एक लोग हैं, इंस्पेक्टर रोक रहे हैं। रोक रहे? हाँ अरे लाओ मेरी ये लो, बात करो। हाँ विधायक जी, अरे हम बोल रहे हैं। अरे आपका लौंडा पचौनी यहाँ टहल रहा है, इसको जब संभाल करके वो हेलमेट वेलमेट लेके नहीं टहल रहा है, लाइसेंस भी नहीं है इसके पास। क्या चलान काट दूँ? अरे ठीक है काट दे रहा हूँ। ले तेरे ज़्यादा मेरी जान पहचान है, समझे? चल लाइसेंस दिखा, हेलमेट दिखा। नहीं है तो कुछ खर्चा पानी निकाल। अरे खर्चा पानी साहब, ऐसा विधायक चाचा कैसे कर सकता है? अबे खर्चे पे निकालो, अभी अरे मारूंगा चाचा। बेचारे को। इधर आ।
चल खर्चा पानी निकाल चल। कुछ अरे पड़ा वाह। है चल अरे ला यार चल। यार, लेकिन गलत कर रहे हैं आप। अरे गलत क्या कर रहा हूँ, साले चाचा विधायक बोल बोल के यहाँ पे मेरे फंसा रहा है। चल एक काम कर, अब निकल यहाँ से। आप गलत कर रहे हैं। अबे निकल, नहीं तो अभी मारूं 4 डंडा पिछवाड़े पे साले। निकल, चाबी साहब ले पकड़ और चल जल्दी निकल। चल 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 चल, बड़ी तो बोलते हैं दादी। चलो आज का तो व्यवस्था हो गया भाई। लड़के को इतना बड़ा मुश्किल काम था। सही है, लेकिन चंदा देखे गया साला, अब क्या ही करूँ मैं। तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा आज का। हाँ क्या करे समझ अरे नहीं यार। बेबी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। पास में मीनल का घर है, मैं वहीं जा रही थी उससे मिलने, क्योंकि आप तो फोन उठाते नहीं, इतने फोन किए कि मुझे छोड़ दो, अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अरे बेबी देखो, गुस्सा मत करो। और वैसे भी तुम पैदल चलती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे कॉल कर दिया था तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पास चला आता। फोन चेक करिए अपना, कितने फोन किए मैंने आपको? कॉल कर दिया करो। देखो 10 फोन किए मैंने आपको। अरे मैं बिजी बहुत था ना तो मैं फोन आपसे साइलेंट बात नहीं रहा। करूंगी, मेरी बात सुनिए। पता है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, ना मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो, ना रेस्टोरेंट ले जाते हो, ना शॉपिंग कराते हो। किस बात के बॉयफ्रेंड? और ये खटारा गाड़ी कब बेचोगे? इसमें आओगे पापा के पास, वो मना कर देंगे। देखो बेबी फालतू में गुस्सा मत करो, बात खटारी है ना। अरे बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है, इससे बड़ी गाड़ी लूंगा। जो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे पसंद की गाड़ी लूंगा। फॉर्च्यूनर, मेरे पापा को फॉर्च्यूनर पसंद है। अगर आप वो ले लोगे ना तो मजा आ जाएगा। और क्या बोला आपने? प्रमोशन होने वाला है? वाओ क्या? बेबी, यहाँ 3 स्टार हो जाएंगे। दूर दूर मजा तक आ यही जाएगा। चीज चल रही है कि मेरा प्रमोशन होने वाला। और पता है अभी मैंने एक बकरे को हलाल किया है। साला कुछ ना कुछ तो देख ही गया, अब इसका करे क्या। बेबी ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मेकअप में काम आ जाएंगे। हाँ, फोन बज रहा है आपका यार, सुनते ही नहीं हो। अरे सॉरी, तुम्हारा फोन भी नहीं देख पाया। अरे बड़े साहब का फोन। हाँ सर। अरे सर काम हम सब अच्छा चल रहा है। कैसे याद किया मुझे? क्या सस्पेंशन लेटर? साहब ऐसा कैसे हो सकता? साहब मैंने तो कुछ गड़बड़ भी नहीं की है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ऑफिस आके मिलूं? साहब आप देख लीजिए सर, प्लीज़ सर, सस्पेंड मत कीजिए साहब। ठीक है ठीक है ठीक है साहब, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। सस्पेंड कर दिया? मगर क्यों? तुम्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये 2 स्टार भी चले जाएंगे, ये कार भी, वर्दी भी चली जाएगी। तो पापा को क्या यार जवाब तुम दूंगी? चुप करो, मेरा वैसे भी टेंशन से दिमाग खराब हो रहा है। लगता है किसी ने मेरे खिलाफ चुगली की है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी लोग मेरी चुगली करते रहते हैं। एक काम मैं बोलती हूँ इतनी घूस मत लिया करो, लेकिन नहीं सुनते नहीं हो। अब देखो क्या हो गया, अब पापा को क्या जवाब दूंगी? क्या करेंगे? पापा 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 क्या पापा लगाते हैं? मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, उनसे सामने से मिल के बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। क्या पता वो मान जाए। जल्दी चलते जल्दी जल्दी चलो। बात करते हम लोग। ऐसा भी क्या कर दिया आपने जो सस्पेंड हो रहे हो? एक काम करो, जल्दी चलते बात करते चलो। गुड मॉर्निंग सर, आपने हमें बुलाया? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रांशी किस? कहीं देखा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे ये वही कमीना है, याद आया? मोची वाला? हाँ। क्यों बे मोची वाले, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे इस सीट पे बैठने की? पता भी है किसकी कुर्सी है? हाँ मुझे पता है किसकी कुर्सी है। और शायद से ना तुम दोनों ने नहीं देखा कि तुम जिसके कैबिन में आए हो वो कैबिन किसका है और बाहर नेम प्लेट पे नाम क्या लिखा हुआ है। और प्रांशी मुझे लगता है कि यही यहाँ के IAS है। सॉरी सर। तो इसका मतलब तुम दोनों को आज भी मैं वही मामूली सा मोची वाला लगता हूँ, है ना? तभी तुम लोग आते आते मेरे से इतनी बदतमीजी कर रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी सर, गलती हो गई। हर एक साहब वो क्या है ना, पुरानी बातों को भूल जाइए। रात गई बात गई, आपने बस मुझे सस्पेंड कर दिया, बस इस वजह से मैं यहाँ आया। आप ऐसा मत करिए। हाँ सर, ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं, सबकी मदद करते, गरीबों की मदद करते। फिर सर आप मैंने सस्पेंड क्यों कर दिया? हाँ सर, कल ही मैंने गरीब की मदद की, वो बेचारा रास्ता भटक गया था, मैंने उसको रास्ता बताया। अच्छा, तुमने कल गरीब की मदद की और आज तुमने क्या किया? एक बाइक वाले से फालतू का चालान काटा ये बोल के, और वो बोल रहा है कि ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या उसने भी बोला, और तुम क्या कह रहे हो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारा काम ये है कि लोगों से तुम घूस लेते फिरो। साहब गलती हो गई। ये बात किसने बताई आपको? साहब उसी लड़के ने ना जिसका चालान काटा है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए बनी, ऐसा है ना कि मुझे कोई क्या बताएगा, मैं किसी के कहने पे नहीं चलता हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। और वैसे भी आप लोग की जो हरकतें हैं ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में इतने अंधे हो गए कि आपको कुछ दिखता ही नहीं कि सही गलत का फ़र्क क्या है। अरे सरकार ने ना ये वर्दी आपको जनता की सेवा करने के लिए दी है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। आप क्या करते हैं? मासूम लोगों के ऊपर अपनी इस वर्दी का रौब दिखाते हैं। हाँ गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप हमें सस्पेंड ना करिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ, उसके बाद भी
अरे तो पुलिस वाले तो क्या हुआ, मैंने तुमसे बोला था ना उस दिन, कितने 3-4 साल तो हो गए होंगे ना इस बात को, और तुमको ये लग रहा होगा कि मैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ तो तुम्हारी अपनी पुरानी रंजिश की वजह से कर रहा हूँ, और ऐसा ना बिल्कुल नहीं है जो तुम कर रहे हो। अरे मुझे तो लगा था कि क्या पता तुम लोग सुधर गए होगे, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ ना इस शहर में, वैसे ही मेरे को सबसे ज़्यादा करप्ट इंस्पेक्टर के नाम में तुम्हारा नाम सेकंड टॉप पे मिला। तब मैं समझ गया कि ये पक्का वही है जिसने कुछ साल पहले मेरे से बदतमीजी की थी। और उसके बाद मैं तो बस सबूत इकट्ठा कर रहा था, और ये जो मैं फाइल पढ़ रहा था ना, ये सारी तुम्हारी फाइल है। इसके अंदर तुमने कितना करप्शन किया है, किन किन लोगों से घूस लिया है, कितने लोगों को परेशान किया है, कितने मासूमों से जबरन वसूली की है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। साहब उन पुरानी बातों को भूल जाइए साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और वैसे भी अब मैं सुधर गया हूँ, पहले जैसा नहीं रहा मैं। मैं अब सबकी मदद करता हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। सर, अगर आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया ना तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तो हमारे पापा कभी नहीं माने। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। हाँ, सर। जो भी उस दिन था वो मेरी गलती थी सर, आई एम रियली सॉरी सर, इनको सस्पेंड अच्छा, तो आज तुम लोग को तुम्हारी शादी याद आ रही है। उस दिन शायद से मैं भी ऐसे ही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था ना कि साहब मेरी वही दुकान है, उसी के भरोसे मैं अपने IAS की तैयारी कर रहा हूँ, और तुमने क्या बोला था कि तू एक मामूली सा मोची वाला है, तुम जैसे मोची वाले, कपड़े धुलने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन सब की औकात ही यही होती है। तुम लोग तो IAS के सपने देखना भी छोड़ दो। अरे तुम शायद से भूल लो कि हम भी इंसान और हम भी मेहनत करके ना यहाँ तक पहुँच सकते। और आज देखो तुम मामूली वही इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर रह गए और मैं बन गया IAS। और वैसे भी तुम लोग ना बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया हूँ साहब तुमको सस्पेंड कर चुका हूँ। सर सस्पेंड रहोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। सर एक मौका दे दीजिए सर, मैं सॉरी बोल रही हूँ सर, प्लीज इन्हें सस्पेंड मत। सॉरी वॉरी से ना अब यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला काम तुम्हारा। एक मौका देकर देखिए सर प्लीज़। बोला ना, सर प्लीज इन्हें। चलिए पकड़िए अपनी फाइल, दफा होइए यहाँ से। सर एक बार और सोच लीजिए सर। सोच लिया, मेरे को अच्छे से जितना सोचना समझना सब सोच समझ नहीं हो, ठीक है। और हाँ आप दोनों, उम्मीद करूँगा ना अब से आप लोग सुधर जाएंगे। चलिए निकलिए यहाँ से अब। और हाँ जाते जाते अपने ये स्टार्स और बेल्ट बाहर जमा करके जाइएगा। ओके सर। बताओ, मुझे तो लगा था इतने साल बाद ये सब सुधर जाएंगे, लेकिन ये दोनों आज भी ना वैसे के वैसे ही हैं। खैर मुझे क्या, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि ज़्यादातर पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। मैं ये नहीं कहता सब वैसे होते हैं, लेकिन हाँ 90% ऐसे ही होते हैं जो आम जनता को परेशान करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, चालान के नाम पे अपनी जेब गर्म करते हैं। तो वैसे पुलिस वालों से सावधान रहें, और अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती रिश्वत मांगे तो उसको बिल्कुल रिश्वत ना दें। और बाकी अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।